अध्याय शुरू होगा। पूरी भागवत का सार है। द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय प्रारंभ होगा। कल ये पेज नंबर देखो 221 होना जी बाबूजी, 221 सबका लगभग है। 221। हाँ, ये बहुत ही महत्व, एक श्लोक ये इसका बढ़िया। इससे ऊपर जरा सा जो सूत जी ने 2 श्लोक है ना, 27, 28, 29 ऊपर, हाँ 8वें अध्याय के हाँ। सोनकादि ऋषियों, सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, इसमें 2 नाम आए, सुखदेव जी का और परीक्षित का। इन दोनों के नाम अलग दिए संस्कृत में। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और ब्रह्मरात है जी, और परीक्षित का है विष्णुरात। यहां तो लिख दिया इन्होंने, पर इनका ये स्पष्ट होना चाहिए कि परीक्षित का नाम विष्णुरात क्यों और सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात क्यों। सही बात है ना, ये चर्चा नहीं चाहिए ना, ये पढ़ाई नहीं तो यहाँ सुखदेव परीक्षित लिख देते मूल में। बात तो मूल की सही है। हाँ, मूल में ही है जो भी है। हाँ, परीक्षित का नाम है विष्णुरात और इसका नाम ब्रह्मरात। मेरा नाम भी आवेगा, विष्णु दत्त भी आवेगा। हाँ, मूल में ही आवेगा, संस्कृत में ही 1-2 जगह आवेगा, लेकिन विष्णुरात तो बार बार आता है। पीछे भी आया था एक बार जब जिक्र हुआ था, विष्णुरात नाम आया था। और सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात। ब्रह्मरात पहली बार सुना। ब्रह्मानी ब्रह्म, ब्रह्मरात। ब्रह्मा का तो बहुत नीचे डाउन हो जाएगा। हाँ ना, ब्रह्मरातो, ब्रह्मरातो भृशम प्रीतो विष्णुरातेन संसदी है। इनके नाम है ब्रह्मरात और विष्णुरात। अब इसका सुनो, खैर ब्रह्मरात या विष्णुरात का मतलब है रात माने जो रत है। अच्छा, रति वाला, जो जिसमें रत हो गया वो उसको रात कहें। तो जो ब्रह्म में रत है वो तो ब्रह्मरात, वो ब्रह्मरात। और जो विष्णु भगवान में सगुण साकार परमात्मा में रत है वो परीक्षित हो, वो परीक्षित है। तो हम सब लोग गृहस्थी हैं, परीक्षित की लेवल के लोग हैं। परीक्षित को तो घर गृहस्थी बात छोड़कर राजा है वो तो, राजा है वो तो मरेगा, तो इसलिए ये बात कर रहा बेचारा है। तो हमारे जैसा ही, हमारे जैसा ना होता डर क्यों लगता उसे। ठीक बात है, वो घर में ही होता। अगर वो ब्रह्मरात होता तो वो डरता ना, मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे कौन डसेगा। किसकी मृत्यु, कौन सर्प, कौन वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये तो सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। सर्प भी होगा, इससे सारे इस देखो विष्णुरात का आखिर तक सुखदेव जी ब्रह्मरात बना देंगे बेचारे का। हाँ सही बात है, जो ब्रह्मरात हो जाएगा आखिर तक, भगवान के केवल सगुण साकार तक सीमित है। जैसे हम लोग हैं ठाकुर जी में, राम सीताराम, राधे श्याम, हम निर्गुण निराकार आत्मा परमात्मा ब्रह्मरात में हमारी अभी स्थिति नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हम उसके अधिकारी नहीं, इसलिए ओम जपने के अधिकारी नहीं है। अभी तो हम सीताराम राधे श्याम वाले हैं, उसी से कर जा रहा है ना। तो इसी से पहुंचते पहुंचते सगुण साकार परमात्मा का जो वैसा रूप है तात्विक, क्योंकि परीक्षित ने कल ये कहा था कि मुझे सब तत्व से बताओ। हाँ, तात्विक रूप से दो मुझे। ये कौन से में आया था कि ये है बाबूजी 24 में आया था, इनका तात्विक निरूपण कीजिए। हाँ, तत्व तो जितने मैंने प्रश्न किए, हाँ, तत्व तो, हाँ, तो परीक्षित यह चाहता है कि जैसे आप जानते हैं, आप तत्वविद हैं, हम तत्वविद नहीं है। हाँ, नहीं है, हम भगवानविद हैं। तुम जानते हैं भगवान है, सब भगवान की माया है और भगवान ही करते हैं, सब भगवान ही तो हैं जी, भगवान सब करते हैं। ठाकुर जी का ही खेल है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे भगवान की इच्छा होगी। हम हैं वहां, ऊपर वाली बात जानते हैं। हाँ, अंदर से तत्व की बात नहीं, सगुण साकार वाले हैं। तो इसलिए बस ये बात ध्यान रखें। तो ब्रह्मरात सुखदेव जी हैं और विष्णुरात परीक्षित जी हैं, सुखदेव जी, परीक्षित जी हैं। एक तो ये आई थी उसमें बात थोड़ा सा, और एक और आवेगा फिर अगले में भी
अगला भी 28वां भी पढ़ो। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्म कल्प, ब्रह्म कल्प, ब्रह्म कल्प नहीं, ब्रह्म कल्प, ब्रह्म कल्प। और यही फिर वेद तुल्य है। ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग बार बार ब्रह्म का होता है। सनकादि कहां चले गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक कहना चाहिए। ब्रह्मा का लोक ब्रह्मा है, का लोक है तो उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मा जी का नाम भी ब्रह्म होता है, और ब्रह्म जो है इसके पर्यायवाची वेद भी है। ब्रह्म, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। तो देखो इसलिए 28वें श्लोक में है प्रहा भागवतम नाम पुराणम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। तो ब्रह्म सम्मित माने वेद तुल्य। यहाँ ब्रह्म माने वेद, और ब्रह्म ने यहाँ ब्रह्मा जी है। ब्रह्म ने भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते, ब्रह्म कल्प के प्रारंभ में उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाया। तो ब्रह्म ने माने ब्रह्मा जी, ब्रह्म कल्प माने ब्रह्म कल्प, ब्रह्मा का कल्प, ब्रह्मा कल्प। हाँ, तो ब्रह्मा की जगह ब्रह्म से भी काम चल रहा है। वेद माने ब्रह्मा भी है, क्योंकि ब्रह्मा ने वेद उससे निकले। तो उसको इसलिए ये ब्रह्म वेदों का भी पर्यायवाची है, ब्रह्म का भी, ब्रह्मा जी का भी पर्यायवाची है, और इस तरह से ये होता है। ऐसे ही ब्राह्मणे माने ब्राह्मणों के लिए भी प्रयोग होता है। ब्राह्मणे ब्रह्म के लिए, उनको भी ब्राह्मण कहते हैं। प्रभु ब्रह्मण ने देव में जाना, तो ब्राह्मण को भी ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म ये इस तरह का बहुत सूक्ष्म हो जाता है समझने की। ब्रह्म माने ब्राह्मण भी है, ब्रह्म माने ब्रह्मा भी है, ब्रह्म माने वेद भी है, आदि आदि आदि। जहां जिसका जैसा प्रयोग ध्यान रखना है, जैसा मौका होता है तो उस ब्रह्म शब्द के कई अलग अलग प्रयोग करने पड़ते हैं। कहीं ब्रह्म ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ, कहीं ब्रह्मा के, कहीं वेद के लिए। ये इसकी संस्कृत की खूबसूरती है। और कहीं सिद्ध ब्रह्म के लिए प्रयोग हुआ। सीताराम जय जय। अब श्री सुखदेव जी ने कहा, हाँ, ब्रह्मा जी का भगवत धाम का दर्शन, भगवत धाम का दर्शन, और भगवान के द्वारा उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश। दो चीज इसमें आवेंगी। एक तो ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन, भगवत का धाम, भगवान का धाम क्या होता है, जो ब्रह्मा जी को दर्शन कराया गया वो कैसा होता भगवत धाम, है ना। भगवान धाम है जी उनका। हाँ, भगवान तो का वो इसमें ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इन्होंने शुरू में ब्रह्मा जी का भगवत धाम का दर्शन ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ब्रह्मा जी के साथ आज हम सबको भी होगा। अच्छा, जैसा आगे कथा आवेगी ना जी, तो भगवान जी ही ब्रह्मा जी के पास आ गए हैं। हाँ, जो भी है। अब आगे आवेगी वही बात। हाँ, पर यहाँ भागवतों का ब्रह्मा जी भगवान के धाम तो नहीं जाते, भगवान जी इनके पास आवेंगे। ब्रह्मा जी तो हर हाथ मिलावेंगे। ब्रह्मा जी तो भगवान के ना तो पास जा सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो धाम में तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? जब कोई मेरे से नहीं मिल सकता तो मेरे घर कैसे आवेगा? जय जय, समझे ना। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, जी, आप अपने घर कब ले चलोगे? क्यों, तो बहुत बाद की बात है। बाद की बात है। तो भगवान ही बहुत नीचे उतरेंगे। हाँ, वही तो मैं भगवान धाम दिखता है ना, भगवान के धाम। भगवान अपने उसमें से बहुत नीचे उतरेंगे। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी पता कहाँ हैं? जहाँ हम हैं। हाँ हाँ, बेचारे हमारे साथ जाते तो हम सबके लेवल पे ब्रह्मा जी हैं। हम सब ब्रह्मा जी से ही तो बने। तो जैसे हम हैं, ब्रह्मा जी हमारे बाबा दादा है बस। हाँ, तो खानदानी है, सब खानदान, एक ही परिवार के लोग हैं। चलो अभी इसमें सारे बहुत बढ़िया बात आ रही है। हाँ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अब इस हिंदी में जो इन्होंने लिखा दृष्टांत, हाँ। ये दृष्टांत अधूरा है, हिंदी में कमी है इसमें। हाँ। अर्थ में, मूल में शुद्ध है। देखो,
जब कोई मिसाल दी जाती है, पहला बाद वाला पढ़ो। क्या उसे देख, होता, हाँ अब ये देखो, वैसे ही, हाँ, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या बताया क्या गया इसमें कि वैसे ही, यानी जैसे पहले मिसाल दी, तो ठीक वैसे ही जो देह आदि से अतीत अनुभव करने वाला माया है, आत्मा है, उसका दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इसमें एक कारण लिखा है कि किसके, माया के बिना, माया के बिना, अगर माया ना हो, माया के ना हो, यानी माया के बिना कोई संबंध नहीं हो सकता। माया से संबंध बन जा, माया से संबंध बनता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब ज्ञाता का देश है जो संबंध बनेगा वो माया में बनेगा, माया कारण होती है, माया के कारण, नहीं तो उनका संबंध होता ही नहीं। जय जय है ही नहीं, अलग रहेगा, हाँ, अलग रहेगा, गे अलग है। माया ना हो तो आत्मा का इस जगत के संबंधों से, देह आदि से कोई संबंध हो नहीं सकता। हाँ, ठीक बात होता है, नहीं है, होता लेकिन ही है। माया जोड़ देती है, माया के कारण संबंध होता है। ऐसे ही जो ऊपर की मिसाल है, इसमें अर्थ में कमी छोड़ दी और मूल श्लोक में है, देखो परिचित, जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा का कोई संबंध स्वप्न के जगत से नहीं होता, उसके ज्ञान में तो है वो बात सारी, तो वो छोड़ दी, माया की जगह क्या है। हाँ, वो जैसे यहाँ दृष्टा के ज्ञान में वो सारे कल्पित है, संबंध होता है, संबंध होता है, हाँ, का कोई संबंध नहीं होता। जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई नहीं, माया संबंध कहीं के बिना। तो ऊपर स्वप्न में एक चीज है, हाँ, जो इन्होंने छोड़ दी, वो ना हो तो दृष्टा का स्वप्न से भी कोई संबंध नहीं हो सकता। हाँ। मिसाल में कमी छोड़ दी, वो है स्वप्न पुरुष, हाँ। मूल में है घटा, हाँ, स्वप्न दृष्टु, स्वप्न दृष्टु तो हो गया स्वप्न दृष्टा। हाँ। आत्म माया अमृते राजन प्रशानुभव आत्मना न घटेतार्थ संबंध है स्वप्न दृष्टु रिवांजसा। तो स्वप्न दृष्टा जो हम आत्मा हैं सोए हुए, हमारा संबंध स्वप्न के जगत से नहीं हो सकता बिना स्वप्न पुरुष के। वो अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, वो नहीं लिखा, साफ बात नहीं। हाँ, स्वप्न पुरुष, देखो आप ऐसा कोई स्वप्न बताओ कभी भी देखा जिसमें आप का डुप्लीकेट ना खड़ा हो। बिल्कुल होता है, कोई भी स्वप्न बताओ, उसी से तो मैं आनंद लूंगा। वो जो आप जो असल हैं, वो तो या तो सोने वाला है शरीर, या जो स्वप्न देख रहा है, हाँ। वो उसने तो कंबल ओढ़ रखा जाए, और वो गंगा जी स्नान कर रहा है, उन्हें गंगा जी देखी, तूफान आ गया, बारिश होगी, भगदड़ मच गई, कपड़े उठा के हम सब भागे, बस में घुस गए, कार में घुस गए, और ऐसी आंधी आई स्वप्न में, तूफान, और बस, और कुछ भी नहीं, आंख खुली तो वो जो स्वप्न में सारा जल बरसा, गंगा में बारिश, तूफान हो रहे, वो उसका संबंध जो आप सब, आप जो चिल्ला रहे हो, रो रहे हो स्वप्न में, कुत्ते पीछे पड़ गए आपके, कुत्तों ने काट रहे, आप चिल्ला रहे, घर वाले उठा रहे हैं, क्यों रो रहे हो हैं, और वहां ना कुत्ते हैं ना काट, तो वो किसके कारण रो रहे, वो जो आप थे एक डुप्लीकेट मैंने अपना ही बनाया हुआ था। आप जो गंगा जी में स्नान करने वाले थे, हाँ। या आप थे वहां पर, आपके अच्छा, ये स्वप्न पुरुष भी हमारी माया का है। स्वप्न पुरुष ही मेरी माया है, मेरी माया स्वप्न पुरुष, स्वप्न दृष्टा की माया स्वप्न पुरुष है। अच्छा, ऐसे भगवान की ही माया से ये दृष्टा दृष्ट में भेद आ गया। भगवान भी अपनी माया के कारण, या जीव आत्मा भी माया के कारण, आत्मा की माया के कारण, वहां स्वप्न पुरुष दिखता है हमें, लेकिन यहाँ माया, और उस स्वप्न पुरुष को भी कोई कोई जानता है, उसे नु कौन कहता है कि वो अलग था और मैं अलग था,
हाँ, ये भी ज्ञान की, ये ज्ञान में आज आप हाँ, ये वो आम आदमी के बस बहुत की बात सूक्ष्म नहीं। बात है। हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है। रात तो हमने बहुत रसगुल्ले खुद ही खाए। रहो जाकर। और ऐसे भी हमें गए रातों में और खूब नाच गाना, असी भागवत हो रही थी और मैं भी बहुत नाची, मैं भी बहुत नाचा। फिर खूब मैंने भी रात 4 रसगुल्ले खाए। तो कब खाया आपने? वो जो बने हुए थे, जो बने हुए थे, वो जो हाँ। सो रहे हैं उसे तो भूल जाओ। उसने तो कुछ भी नहीं खाया। वो तो कुछ खाया ही नहीं, वो तो बेचारा पड़ा ही है। खत्म हो जाए। यस, तो वो जो आपने एक माया से एक खड़ा करा हुआ, क्रिएट किया जो मैंने, जो शादी में गया आदि आदि जो नाच रहा है वो आपकी माया है, परछाई। हाँ, छाया। हाँ, बिना हुए है, एक डुप्लीकेट है, बस माया माने जो है नहीं, जो है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व लेकिन नहीं। अगर उसके वो ना हो तो आप मेरा तो स्वप्न ना बनता। खुशी हुई, ना नाच गाना, ऐसे ना भगवान का दुख मामला। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। स्वप्न में अगर दुख भी हुआ, मान लो उसका कोई मर गया सपोज, तो वो जो स्वप्न में खड़े आप, उसका ही तो मरा, उसका मतलब आपका तो कोई भी नहीं मरा। हाँ, जगने के बाद भी जो मैंने खड़ा जाग गए था, क्या बताओ, अपना रात खा मखा हमारी माँ मर गई बुढ़िया, और मैं तो अर्थी भी लेके गया उसके, मैंने तो माँ को वो भी क्या संस्कार, और कोई माँ तो यही चौकी। तो वो किसकी माँ मरी? माया में जो आप थे, माया में जो बना हुआ था, जो माया में बना। जो आप थी, तो उसकी सास मरी सपने में, तो ऐसे आपकी नहीं मरी। आप तो जुगे तो हो। दुख। तो ये सूक्ष्म बात है, उसको समझना स्वप्न में। ये माया का खेल है, भगवान का किस तरह चले बाहर। तो जैसे वो स्वप्न दृष्टा की माया है और उससे वो खेल खेलता है और उससे अपने आप भी जुड़ जाता है, फिर रोता है, चिल्लाता है, खाट पे से गिर जाता है, नींद में चलने लगता है, सपने में ही। सपने में बच्चा पेशाब कर देता है और फिर माँ जब पीटती है, मैं तो बाथरूम में किया, तो बाथरूम में कौन सा बच्चा गया था? सपने वाला, असली तो नहीं पड़ा। मेरा भतीजा गांव में से आया, वो बेचारा सपने में गरा तो पेशाब कर का पेशाब हमारे पूजा घर में, वो तो पेशाब घर में कर का भीतर उसे वही दिख क्या करना था, यहाँ उठकर वो भीतर जाकर वहां कर का पूजा कर। लेकिन स्वप्न उस बेचारे की क्या करे भाई, वो जो माया का पुरुष था वो तो बाथरूम में गया था और ये जो उठ के, ये बीमारी है, वो सच्चों का उठ के लगा रसोई में मान लो। उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं करा, उसके डुप्लीकेट न करते सारा काम, डुप्लीकेट न करा। वो कहेगा तो बेचारा मारो डाउन लगावे करके ही क्या बता भाई, मैं क्या करूं। जो बहुत सूक्ष्म बात समझने की, यही राजनीय खेल। ये सारी खेलने की बात हम नहीं करते हैं। वो काम सीताराम। तो एक तो पहले प्रश्न में जो खास बात है, यहाँ 3 हैं। एक तो स्वप्न देखने वाला, एक उसकी माया और एक जगत। ऐसे ही एक भगवान, एक उसकी माया और एक जगत। ऐसे ही हमारे शरीर के मामले में अब जीते जी, एक हम जीवात्मा और एक हमारी माया का डुप्लीकेट ही हो, जो छाया जैसा ही तो है बनाते हैं, जो इसके कारण तो जुड़ रहे हैं हम जगत से। अगर यो ना हो तो किसका परिवार, किसका घर? जो घर मकान इनका ही तो है, आपका ही तो है, शरीर के कारण तो है। हाँ। आपका अंदर जो आत्मा, उसका क्या संबंध? सर को मतलब ही नहीं इनका, उसका तो कोई संबंध नहीं है ना। तो ये 3 हैं इसमें सारे, ये सारा भेद है। ये बहुत सूक्ष्म बात इन्होंने पहले श्लोक में बताई। तो क्योंकि परीक्षित के प्रश्न बहुत कठिन हैं, तो उत्तर भी इनके बहुत कठिन हैं। तो अपनी किताब में जहां लिखा ना, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का, और कोई इनके बीच में लिख दो स्वप्न पुरुष के बिना। मेरे में तो लिख रखा आपने। हाँ, पहले उसमें लिख रहा होगा पहले लिखा रहा। जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न पुरुष के बिना उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। पहले अगला सही इसे लिख लो यहाँ। ये फिर कौन याद थोड़ा लगा, इसे तो कोई लिख लियो, याद थोड़े याद लगा आपके, बोल लेते हैं अभी 2 ही रह जाएंगे। तो देख चश्मा लिया भाई, नहीं था काम की बात तो यही थी आज। सीताराम। चलो नहीं, बस फिर तो इसीलिए तो कल जो में राम राम। हाँ, वही तो बस सीताराम राम। आज भाई ऐसे लोगों को इस तरह कहा याद होंगे। तो फिर सुखदेव जी बीच बीच में कहेंगे परीक्षित, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो श्री राम जय राम जय जय राम।
हाँ, ढोलक की बात फेर दूं। बस कीर्तन करो, हाँ, ढोलक कीर्तन की करो, क्या करेगा। चलो। क्योंकि भगवान कहेंगे भाई इनको तो मैं फिर नहीं, क्या करूं, सस्ता इलाज करूँ। चलो गंभीर बात। इसे है ना थोड़ा सा और बता दो इसे। किसका? जो आपने बताई ना ये। अब आगे आगे आ रहा है, आगे चलो। विविध रूप वाली, चलो। अब विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। हाँ, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। ऊपर वाले श्लोक को यहाँ स्पष्ट कर दिया जो समझना चाहते हो। जैसे फिर स्वप्न के दृष्टांत में चलो। विविध रूप वाली माया के कारण, जैसे आप स्वप्न में अपना एक रूप बनाते हो, स्वप्न में कुछ भी, कभी स्वप्न में ऐसा नहीं होते हम जैसे हम ऐसे ही रहे नहीं, हम कभी बच्चे भी बन जाते हैं, जान दो। मान लो मेरी पैर में प्लास्टर था, सपने में तो बिल्कुल सुथरा बनू। हाँ, बिना प्लास्टर सपने वाला। में जो हमारा डुप्लीकेट होता है, तो कभी कभी हम बच्चे भी होते हैं, कभी नौजवान हो जाते हैं, कभी बीमार होकर चलते हैं, कभी बूढ़े भी हो जाते हैं, कभी लंगड़े हो जाते हैं, सपने में हो जाते हैं, सब तरीके का होता है। कभी हमारे से चला नहीं जाता। और बताऊं, कभी कभी हम ऐसे होते हैं, हम आधे स्कूटर होते हैं, आधे इंसान होते हैं, ऐसे भी हो जा। कभी 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 हम नीचे के पशु हो जा और ऊपर का अलग है मामला। तो वो हम एक विविध रूप वाली माया का हमने एक अपना डुप्लीकेट रचा। तो माया वो होती है जो स्वप्न दृष्टा, आपने स्वप्न देखने वाले ने जो अपना रूप बनाया माया का, वो आपके हाथ में है, किसी और ने थोड़ी बनाया। तो उसके अनुसार ही जो संसार है वो विविध रूप वाला फिर आपको वैसा ही लगेगा। अगर आप बीमार हुए सपने में और आप गए बैठ करके स्कूटर पे, कार में, यूं करते करते लेके गए, तो आपके स्वप्न में अस्पताल ही बनेगा। हाँ, आप अस्पताल में जाओगे, गंगा जी पे कीर्तन भवन समझ जाने के सत्संग भवन में बीमार होके तो कहां जाओगे रात को? अस्पताल में। तो अस्पताल दिख जाएगा आपको। और यदि आप उसमें भूख के बने और भूख लग रही है और बहुत देर होगी, तो आप कहां जाओगे? किसी होटल ढाबे पे रोटी की जहां जुगाड़ होगा, मिठाई की दुकान पे जाओगे कहीं। अगर चाट को जी कर रहा तो आप चाट वाले के जाओगे। कुछ चीज लेने को जी करा तो बाजार में उसी दुकान पे जाओगे। तो विविध रूप वाला जगत आपको तब दिखाई देगा जैसे आप जिस इच्छा के लिए वाले आप स्वप्न में बने हो। जो इच्छा आपके सोने वाले के नहीं, वो जो स्वप्न में है उसके अंदर जो इच्छा पैदा हुई, अच्छा, आपके अंदर तो कोई हुई नहीं। बताओ, जैसा जो स्वप्न दृष्टा है असली और जो अपना स्वप्न पुरुष बनाता है, हाँ, माया से, अपनी माया से, उसने स्वप्न, क्या उसमें स्वप्न दृष्टा का भी कोई संस्कार होगा? उसमें होते हैं संस्कार उसका। स्वप्न दृष्टा तो चूंकि जीव है, हाँ, हम यानी सारे हमारे होते हैं उसमें संस्कार। हमारे संस्कारों से हमारा स्वप्न पुरुष बनेगा। हमारी वासना ही उसमें प्रत्यक्ष होकर उपलक्षित होती है, वही प्रकट होती है। मैं दृष्टा जीव, आत्मा नहीं। हाँ, नहीं जीव, मैं सोने वाला जीव अगर भगत जीवी हूँ, पूरा महात्मा परमांश हूँ, और अगर मैं स्वप्न में, जैसे बहुत महात्माओं ने दृष्टांत दिए, स्वामी अखंडानंद जी ने अपना बताया, और उन्हें बताए, तो वे उसमें अगर स्वप्न पुरुष बन के बढ़िया महात्मा और किसी स्त्री के पीछे भागा, तो वो उसके किसी जन्म पिछला वासना संस्कार है। तो उसके मन में वो बात आई क्यों? तो इस समय तो साधु महात्मा नहीं आ रही, पर छुपी हुई है, छुपी हुई वासना है, कोई ना कोई संस्कार है उसका। नहीं तो उसको ऐसा क्यों भाव बनाएगा? ऐसे भाव तो वो, और इसका तो एक खेल और भी है सूक्ष्म, कि भगवान कृपा करके अपने जो भक्त हो जाते हैं उनके शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्यों के कर्मों का भुगतान स्वप्न में ही निपटा देते हैं। ये भी होता है। मान लो मेरा जेल में जाने का योग, योग बन रहा, कोई किसी पाप है मेरे, और भगवान ने कहा इसे जेल मुझे अब नहीं भेजने का, लोग क्या कहेंगे, तो मैं स्वप्ने में जेल में जाके और 2 साल रह लूंगा। अच्छा, इस तरह से सपने में मुझे पुलिस पीटती हुई लेके जागी, फिर मुझे गाली देकर जेल उसमें बंद कर दिया, फिर मुझे पीटते हुए ले गए, और मैं तो सो रहा हूँ, फिर को पता कुछ नहीं है, वो तो और मैं अपमानित हो रहा हूँ, लोग मुझे गाली दे रहे हैं। ये तो बड़ा भगत जी बनता था, जेल में बंद कर दिया,
1 साल तक मेरी जमानत नहीं हुई, मैं वहां पे मैं काम कर रहा हूं जो कैदी करते हैं। तो वो जो अब जबकि हुआ वो 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट के अंदर भगवान ने मेरी उम्र कैद 10 साल की काट दी और फिर मुझे सरकार ने छोड़ दिया। तो ये मैंने किसी जन्म का कत्ल किया था, उसका दंड भगवान ने मुझे सपने में दे दिया। अनुग्रह करके मेरे अनुग्रह कर दिया यहाँ तो मेरे तो मुझे सपने में ही इतना कष्ट होगा, उस आधे मिनट के सपने के 10 साल की जो जेल बनी, जो मुझे जीते जी होता, जो होता सबके सामने होता, सबके सामने होता 10 साल में। वो भगवान ने अनुग्रह सब किस्से को निपटा ऐसे दिया। ये भी सपने का विज्ञान ये भी है, सपन में ही पता अब इसका पुनर्जन्म नहीं होना, लेकिन इसके भाग में तो 10 ब्याह लिखे। हाँ, तो अगर शुभ पुण्य कर रखे तो भगवान उसके सपने में ब्याह कर देंगे, ब्याह कर देंगे, 10,000 रोज करो जाओगे, इस तरह यूं कर देंगे। ये अनुग्रह हो जाते हैं, भगवान पता नहीं किस पर कहाँ रीत जा, वो योग भोग पूरा कर देते हैं सपने में। ये है वो ब्लैंक हो गया। हाँ, ये है भगवान का वो जो तरीका बतावे, मैं कुछ भी कर दो, किसी का कुछ भी वो कर सकता है। तो स्वप्न की लीला विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। स्वप्न का विज्ञान अगर किसी को भगवान ने जना दिया तो भगवान और भगवान के विज्ञान रहस्य को उसने सब जाना। हाँ, ये गूढ़ है, स्वप्न में बहुत गूढ़ रहस्य, सारा बस ब्रह्मांड इसी में घुस रहा है। कुछ का कुछ दिखता है, तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, बहुत बड़ा कारण। हमारी वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार, भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा भी होती है उसमें, वो सब कुछ उसमें बहुत बेताल सपने होते हैं। कुछ का कोई तारतम्य नहीं बैठ पाता कहीं भी अपने हिसाब से। सीताराम जैसे तो विविध रूप वाली माया के कारण एक चीज और, हाँ, जैसे कि ये है, मतलब कि भगवान हो गए, हाँ, और हम जीव हो गए, हाँ, और भगवान ने माया रच रखी है, हाँ, हमारा शरीर, ये सब चीजें, हाँ, और जो हमारी आत्मा है और परमात्मा वो एक है, एक ही है। तो ऐसे जैसे हम सपने देख रहे हैं, हम हो गए, शरीर हमारा लेटा हुआ है वहाँ, हाँ, और हमने उसमें जो सपन में जो एक माया बनाई, उसमें हम अपने आप को भी देख रहे हैं, हाँ, तो भगवान और हमारी आत्मा हो गए एक। तो ऐसे ही जब सपना देख रहे हैं उसमें हम और सेम हमारे, जैसे कि आत्मा और भगवान एक है ना, तो उस तरह से उसमें कोई चीज एक है ऐसे ही। किसमें? जब हम सपना देखें। हाँ, बिल्कुल सही। अब असली बात सुनो, जो तुमने बात, हम जो सब स्वप्न देखते हैं, सच्चाई यह है हम बिल्कुल नहीं देखते, ये सारी शरारत भगवान की है। वो जीव बन के एक अलग यूनिट बनता है, अलग अलग आत्मा, आत्मा अलग अलग नहीं होती, वो जीवात्मा बनता है। और भगवान को जो आनंद मजा लेना है दुनिया का, हर प्रकार का रस लेना है, उसे खुद तो शर्म लगती है। बिल्कुल, कोई क्या कहेगा, माया के उल्ले में। जैसे उसे राम और कृष्ण के अवतार में बहुत गाली मिलती हैं कि यो क्या काम कर रहा है, चोरी का, अच्छी लगे भगवानों की चोरी, ये भगवान नहीं हो सकता। ये झूठा खा रहा है गोपों का, ये भगवान नहीं हो सकता। ये जो गोपियों के साथ घूम रहा है लफंगों की तरह, ये कैसा भगवान है। तो अवतार में तो भगवान को करना मजबूरी है, वो भी सब में नहीं करते, कृष्ण जी वाले में करते, राम जी के में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करते। मर्यादा नहीं हिलाई उन्होंने ना, उन्होंने देखो अभी नहीं, क्योंकि वो त्रेता युग था, तो युग की मर्यादा, राम की मर्यादा नहीं थी, वो युग की मर्यादा, युग की मर्यादा। समय नहीं है अभी सब। जैसे वह थी दीति, हाँ दीति, दीति 2 बहन थी, और कश्यप की दोनों पत्नी है थी। दोनों। तो शाम का समय था, कश्यप महाराज संध्या का समय करने के लिए जा रहे थे, तो दीति ने कहा, वो पत्नी पति के उसकी इच्छा करी। उन्होंने कहा पागल है, समय देख, दोनों समय मिल रहे, तो पढ़ी लिखी है बावली, मैं तो रात आवेगी आज की, जब रात आवेगी काम अब का है, कोई क्या कहे। उन्होंने कहा ना जी अभी, और सारी बताई, सारी समझाई। उन्होंने कहा अगर अब संतान होगी तो राक्षस गना हो जान दो। वाह, तो ये मर्यादा रखी कश्यप जी ने, लेकिन नहीं मानी तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उस शाम के उसमें हुए। तो राम जी इसलिए बहुत कहते हैं, ऋषि मुनि जो बनते हैं कि ब्याह कर लो, जनकपुर की सारी कहती हैं ब्याह कर लो, ऐसा करूं। राम जी ने कहा चुप, सब अगले उसमें आ जाना, कृष्ण जी के उसमें आ जाना, अवतार में सबसे करूंगा।
इसे तो लाखों हैं में। हाँ, वहां का हिसाब ही नहीं। और वहां पे भी गोपियां रोज कहते, भगवान कृष्ण जी वहां पे मजा करते, केवल 6 महीने की रात कर दूंगा शरद पूर्णिमा की, वहां पे आना, सबके साथ विवाह एक बार कर लूंगा, रोज की रोज कांडो करूंगा। तो भगवान भी तो सेटिंग करते हैं, फिर भी भगवान अवतार में अपयश का कारण बनते हैं। जो आर्य समाज जी आदि आदि तो भगवान को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, उन्हें भी हिला देते हैं, हिला देते हैं। वैसे तो एक किस्म का उन्हें भी हिला देते हैं, तुम भी कुछ मुझे गाली देने लोगे। है तो, लेकिन भगवान के अंदर ये सारी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, तो क्या करते हैं, वो जीव बन के और जीवों के द्वारा करते हैं सारा काम। हम बदनाम होता है जीव, जीवात्मा, और आनंद लेते हैं भगवान। आत्मा ही भगवान। अब मान लो सुअर है, अब सुअर गंदगी में पड़ा हुआ है, वहां पर पड़ा उसमें, और खंबे के रगड़ रहा है, वो खून में खून हो रहा है यूं, तो कोई देखो क्या सुअर है, ये सुअर थोड़ा ही है। हाँ। अरे असली अगर ढूंढ कर लगाओ इसका वो माइक्रोस्कोप से पाओगे, ये तो भगवान मिलेगा, तत्व है पूरा, ये तो भगवान कर रहा। तो जो ऐसा आनंद क्यों ले रहा, कीचड़ में पड़े, कहने लगे वो सुअर के बिना कैसे आनंद रहे। जो आनंद तो सुअर बन के दिया जा सकता है, शरीर लेके तो उस किसी जीवात्मा के रूप में भगवान ने सुअर का शरीर धारण कर लिया, और आनंद खुद भगवान ले रहे। ऐसे हम सपने पाओ, हम सबके सपने का आनंद भी भगवान ही ले रहे, हमारे रूप में ले रहे, हमारे थ्रू, हमारी मार्फत, हमारे माध्यम से आनंद वहीं पहुंच रहा है। साथ आत्मा तो परमात्मा एक ही है, यानी कि हमारे सुपने की भागदौड़ भी कन्हैया के हाथ में है। सब वहीं से देख रहे हैं, बिना वहां के कुछ नहीं घट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। और नहीं तो सोचो कि जो स्वप्न हमें ज्ञान भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो कैसे दिखता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। हम कभी हम गए नहीं, देखे उसके बिना पंखों के, बिना हवाई जहाज के हम करने क्या सूरज के ऊपर चले जाए तो कैसे जा सकते हैं। जबकि जागृत में भी जाते हैं, कागभूषुंडी, वो ये संपाति और ये जो था जटायु, ये दोनों भाई एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र से मिलने गए, देखने गए दोनों भाई। बहुत बड़े पिता, वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में बहुत अच्छा वर्णन है, इनके पिता बहुत बड़े महर्षि हैं, दोनों के अच्छा। और पक्षीराज जी हैं। तो और इनकी गति वहां तक है, तो इनके मन में आया कि एक बार इंद्र से देखें कैसे बैठता है। स्वर्ग में गए, उससे खूब बात करी, मिला, जब दोनों चले, कहने चलो हाथ रहे, चलो लगे हाथ, सूरज से मिलते चले। हाँ, तो स्वर्ग के बाद, देवलोक के बाद सूरज के पास चल दिया। सूरज के पास जब जाने लगे तो ज्यादा गर्मी कर दी सूरज ने, कि इन्हें ज्यादा अभिमान हो जाएगा, भगवान ने किया हो, अन्य मिल जाते मान, बहुत ज्यादा भगवान चाहते तो मिल जाते। जब ज्यादा गर्मी कर दी तो जो जटायु था, ये तो समझदार था, भाग लिया, कहा भैया वापस चल, ज्यादा गर्मी हो रही, टेम्परेचर धूप में, अभी चलते, शाम को 5 बजे चलेंगे बाजार में। तो उनने कहा, संपात ने कहा, मैं तो उठा जब भी पंख जला के बैठाओ भैया, फिर आप चलता, तो उसके तो जले में, हाँ वो वहां पर आ जाओ सब जा। तो जटायु तो नीचे आ गया वापस, जब पंख जलने लगे, संपाति मानना नहीं, पंख जल गए तो ऊपर चले, ये वाल्मीकि रामायण। तो ये ऐसे चले जावे। तो जब जागृत में भी जो भगवान का ही तो खेल है, हाँ भगवान का खेल है, तो जब जागृत में अब ऐसा करने वाले कोई नहीं होते, ये इस तरह का महात्मा साधु ऋषि मुनि, तो भगवान से स्वप्न में खाओ, ठीक है। वो तो हमें कोई ब्याह में बुलाता नहीं, क्योंकि गरीब आदमी है मानो, और 56 बहुत खाने हैं, तो स्वप्न में खा ले भाई। स्वप्न में आप एक रात में 10 ब्याहों में घूमिए, तो खुशी खाओ, किसी के कुछ खाओ, एक पैसा करना दान नहीं देना। तो भगवान इसलिए करता है स्वप्न के द्वारा, जो फ्री का आनंद है, बिल्कुल दुनिया भी नहीं बनानी पड़ती, सब बना। खैर, तो कुल मिला के बात हुई है कि सब राम जी का ही काम, सीताराम। अब तीसरे में शुरू हो जाएगा नहीं इसमें। अच्छा। तो जब जैसे स्वप्न का आनंद भगवान देंगे हमारे थ्रू, तो उसके अंदर माया क्या आवेगी, स्वप्न पुरुष, मैं और मोर। अच्छा, ये माया, मैं और मोर तोड़ते माया, सीता जी ने सीता जाएंगे। मैं और इसमें लिखा, मम अहमिति मन्यते, मम अहमिति मन्यते। हाँ, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बसती ने जीव दिखाया, यही माया है। तो स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष होता है,
उसके अंदर दोनों चीज होती हैं, ये मैं हूं और इतना मैं, ये बस उसी से वो बनता है, उसके थ्रू इतने अहंकार से काम शुरू हो जाए। जय जय। क्योंकि भगवान के अंदर मैं और मेरा है नहीं। हाँ ना, इसलिए वो जो काम बदनाम के लिए वो हमारे बदनाम, हमारी मात करता है सीताराम। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। बस अब फिर स्वप्न में चलो, नहीं आ गई। स्वप्न में जब आप ये कहेंगे, वो जो स्वप्न पुरुष हैं, जब वो और उसका नहीं रहना चाहता, वो खत्म हो जाता है, तो स्वप्न भी खत्म। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह, अच्छा समय और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं स्वरूप नहीं जैसे थे वैसे, जो सोए हुए थे, जो सुख थे, बिना स्वप्न के, जगत के, बिना कुछ के, आप वैसे जिस अभाव में आप हैं, आप उसी अभाव में सारी दुनिया समाप्त। ऐसे ही भगवान की हो जाती है यूनिवर्सली, जो इंडिविजुअल क्षेत्र में होता है, वो समझते, कोई फार्मूला वहां। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कैसे अपना दर्शन कराया, कैसे परमार्थ वस्तु का उपदेश किया, कब किया, कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बताऊं, सुनना चाहते हो? हाँ जी। तो अब मैं सुना, वही सुना। अगर सुखदेव जी रुचि ना ले तो ये आगे बढ़ जाने, हाँ, इसलिए मैं सुनाता हूँ। अब सुनो। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे, कौन सी थी? ज्ञान की होगी, प्राप्त नहीं हुई, जो गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जय जय कर्मण्येवाधिकार, अच्छा मां फलेशंकर मां फलेश पदा मां करो फले मां के संगस्तो कर्म। इस सृष्टि को बनाने का, चलाने की टेक्निक यह है, हे ब्रह्मा जी, हे अर्जुन, हे मैं, हे आप, केवल कर्म करते रहो, मैकेनिकली रोबोट की तरह। बस जैसे रोबोट भी तो काम करता है, सब काम करता है। रोबोट गेट खोलता है, बुलाता है, ये भी करता है, आओ जी बैठो। इसके अंदर ना मैं होता, ना मेरा होता, कोई आसक्ति नहीं होती। तो केवल योगस्थ गुरु कर्म, पूरी गीता सारे योगस्थ गुरु कर्म। ब्रह्मा जी तुम योगस्थ होकर गुरु करो, कर्म करो, तो जो दृष्टि इनके पास नहीं, संगम त्यक्त्वा आसक्ति मत होना, आसक्त मत होना। क्योंकि जिस काम में हम कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या पता किससे किया, लेकिन जब तक करो तो अपने होश में मां मनुस्मृत जय भगवान का स्मरण करते हुए और अपने कर्तव्य कर्म को करो, बिल्कुल मैकेनिकली, जैसे रोबोट कर रहा, जैसे मशीन के पुर्जे कर रहे हैं। हाँ, अब उनका चल रहा है, इसके अंदर ये थोड़ा मैं चल रहा हूँ, नहीं है। और जो मेरा घर है ना, चलने का मतलब है मैं ना चलूं तो ये सब गड़मत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई, और अपना काम कितना कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे भगवान कहते तुम ब्रह्मा जी ऐसे ही सृष्टि बना दो, ये मत सोचना कि मेरी हाँ मन ने बना दी, ये मेरा बेटा है, इसका मैं रखवाला करूंगा। मैं ना बनाता तो सृष्टि का ये बच्चे पैदा ही ना होते, जो मान लो कहे मैंने बच्चे पैदा कर दिए, मैं ना होती तो जन्म कहाँ तो होता भाई। बच्चे हैं दुनिया, हाँ दुनिया में बुद्धि या बुद्धि ना बना,
मैं ना होता तो वो दुनिया ही ना दुनिया ही ना होती। होती। ये कह रहे तू केवल कर्म कर अभ्यास के तौर पर, और ये देख तू क्या तू कर्तव्य कर्म का पालन करता हो, मेरा स्मरण कर सकता है, तू क्या होश को संभाल के कर सकता है, होश को संभालते हुए, इसलिए जो पाठ हो दिया गया। नहीं हो जाए तू हाँ, रोबोट में यह कमी है, रोबोट में कमी, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। वो तो कुछ भी नहीं करता, काम तो कर सके वो, बाकी उसका कोई स्मरण कुछ नहीं, आर्डर आया फॉलो कर दिया। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर तय तथा पै को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। मैं अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। कौन सी तपस्या में लगाया? उस समय जो तप भगवान खुद करते हैं हर समय तक, यस्य ज्ञानमयम तपम, भगवान भी तप तप आधार सब सृष्टि भगवान, तप बल शंभु, तप बल सृष्टि रचय विधाता, तप बल अतन हो ये तप बल शंभु करे संहारा, और विष्णु भी ऐसे करा, सृष्टि भगवान ऐसे तुम नारद कहते तुम तप करो, तप बल ब्रह्मा रचते हैं, तप बल विष्णु भय जगत की रक्षा करते हैं, तप से शंभु संहार करते हैं, और तप से ब्रह्मा, तप से ब्रह्मा, तो तप आधार सब सृष्टि भगवान, ये सारी सृष्टि तप से ही बनी हुई है। तो वो कौन सा तप है? वो तप भगवान का यस्य ज्ञानमयम तप, भगवान ज्ञानमय माने होश में, अपने होश को संभाले रखना, यानी कि सजगता रखे हर वक्त, और उसमें रहते हुए और कर्म करना, ये तप सबसे बड़ा भगवान सब उसे करते हैं। अगर भगवान इस तप को छोड़ देंगे, अपने होश कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और तुम्हें ज्ञान मात्र हूँ, जैसे ये भूल जाएंगे तो बस कम कर, भगवान अपने को भूल जाएंगे फिर तो। इसलिए ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि तुम तप करो तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया, और इस तप करने से ही ये योग्यता प्राप्त होती है जो गीता के कर्म योग। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे मैं समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वह रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतगुण भी नहीं है, गुणातीत है। वहां न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहां भगवान के में पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभास से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं को अत्यंत तेजस्वी हैं ही। मणि जड़ी स्वर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं।
उन उनकी छवि मूंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भोरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विष्णुपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और अहर्ण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। विश्वक्षेम का नाम लिया ना जी, इनका नाम है, विष्णुपति तो दिया। हाँ, विश्वक्षेम का नाम है। यहाँ तो सुनंद, नंद, प्रबल। संप्रदाय के वो है। विश्वक्षेम का नाम है। चलो। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष प्रकृति, महता तो अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, बोल चरण कमलों भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। ये भगवान के धाम का जो वर्णन आया जी बाबू जी, ये पीछे से यहाँ पे बताया। हाँ जी, 16वें श्लोक में, हाँ जी, संस्कृत में शब्द है अंतिम लाइन में, स्व एव धामन रममान ईश्वरम। हिंदी देखो, वे सर्वेश्वर प्रभु 16वें श्लोक का। हाँ, वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। तो भगवान जो सर्वेश्वर हैं, वो नित्य निरंतर काहे में मगन रहते हैं? अपने आनंद में स्वरूप, आनंद में, तो उसका वो है टेस्ट। लेकिन स्वरूप में निरंतर है। वो स्वरूप में आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो स्वरूप में नित्य निमग्न रहते हैं। और स्वरूप का संस्कृत में नाम लिखा धाम। अच्छा, हाँ, स्व एवं धामन, स्व एव धामन। अच्छा, धाम है, स्वरूप का मतलब धाम है उनका। रममानम ईश्वरम, वो ईश्वरम इसमें नित्य निरंतर रममानम माने निमग्न रहता है। स्व एव धाम, अपने निज धाम में। तो धाम का अर्थ दिया स्वामी जी ने स्वरूप में। तो स्वरूप का ही वर्णन है। धाम माने भगवान का स्वरूप। जो वाल्मीकि जी कहते हैं
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। ये वाल्मीकि जी के अगस्त जी के हैं? वाल्मीकि जी। अच्छा, यहाँ अपने राम जी एक दोहे में आवेगा, वाल्मीकि जी कहते हैं 125 में अयोध्या काल में। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अलख अपार। नेति नेति निति निगम कहे जग पे खन तुम देख। वो वाला जी का वो वही तो है वो। हाँ, अयोध्या कांड। वो अयोध्या कांड कौन सा होगा? 125 दोहे में 125 अयोध्या कांड। वाल्मीकि के आश्रम में राम लक्ष्मण सीता जी जाते हैं चित्रकूट से पहले, जरा सा चित्रकूट में ही है इनका। हाँ हाँ। तो वहां पे वाल्मीकि जी की स्तुति करते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नेति निति निगम कहे। मुनि कह राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र पर दीना, देखे राम छवि नैन चुरानी। ये 125 तो। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। हाँ, तब कर कमल जोरी रघुराही, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बहुरानी। तात बचन पुनि मात हित भाई, भरत असराऊ। मो कहूँ दरस कुमार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। दे की पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सफल तुम हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लेही, ते नरेश बिनु पावक देही। मंगल मूल विप्र परितोषु, देही कोटि कुल भरसु रोसु। भूसर रोसु अस जिय जान कही सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जय जाऊं। तै रचि रुचिर प्रण तरणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के, तो तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हर्षित रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु महिधरु, लखन चराचर धनी से चराचर धनी। सुर काज धरी नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार। नेति नेत नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे मन वचन से परे है, वेद भी कहते हैं, हम नहीं बता सकते। ये स्वरूप यही धाम। अब आगे बताओ। जग पे जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान हारा। और हे राम, जगत दृश्य है, आप इसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब मैं भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेई देहु जनाही, जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। ये गजब की बात है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। चिदानंद मह देहे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी।
नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहु करऊ जस प्राकत राजा। आपकी देह चिदानंद में है, यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। यहाँ ये जो इन्होंने लिखा जी, इस रहस्य को अधिकारी पुरुष, अधिकारी मतलब जिसे भगवान ने जगा दिया वही अधिकारी हो गया। तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, वचन से परे है, इंद्रियों से परे है, वचन बुद्धि पर, बुद्धि से बुद्धि से सबसे सुप्रीम बुद्धि होगी बस। अभिगत है, अलग है, अपार है, नीति नीति निगम भी उसको नित्य नीति है। तो ये जो स्वरूप है यही भगवान जो धाम है। एक और चीज है भगवान के धाम के लिए। ये सारी जो रामचरितमानस है इसमें भागवत तो फिर आगे हो गया कल। हाँ नहीं, भगवान जी बोल रहे हैं अब तो बड़ी बात आएगी और भी हो गया। हाँ। जितना ये हुआ ना, किसी को समझा लो, बहुत कठिन है। हाँ। ये देखो